ओके अब आगे बढ़ते हैं असाइनमेंट 3 की तरफ। डिवीजन का ही हम चैप्टर कर रहे हैं। लुक एट द ऑब्जेक्ट्स, हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स देखने हैं। सर्कल द ऑब्जेक्ट्स इन ऑर्डर टू मेक इक्वल ग्रुप्स एंड राइट द क्वेश्चन। क्या मतलब है? सर्कल करना है ऑब्जेक्ट्स पर, ऐसे सर्कल करना है टू मेक इक्वल ग्रुप्स। जैसे कि यहाँ पे 4 डॉल्स हैं तो हमें सर्कल ऐसा करना है कि इक्वल ग्रुप बनाने हैं एंड राइट द क्वेश्चन। तो 4 में हमने 2 सर्कल कर लिए और राइट क्वेश्चन कैसे करेंगे? जो इसके अंदर है, that would give us the question. Here the divisor is 2 and we have made the groups 2, so 4 divided, total 4 हमारे पास थे और we have made 2 groups, so 4 divided by 2 और फिर हमने क्वेश्चन लिखे हैं यहाँ पे 2। उसी प्रकार से हमारे पास यहाँ पे कितने टॉर्टॉइज हैं? 1 2 3 4 5 6 7। हमें कितने के ग्रुप बनाने हैं? 3 के ग्रुप बनाने हैं। जैसे हमारे पास डिवीजन फैक्ट है तो हमें इतने, जो ये नंबर लिखा होता है ये वाले, हमें इतने ग्रुप्स बनाने पड़ते हैं जिसको हमें, जितने में हम डिवाइड करने की कोशिश करें। तो अब हमें 3 का ग्रुप्स बनाने हैं, 3 ग्रुप्स बनाने हैं। तो 3 ग्रुप्स कैसे बनाएंगे? ठीक है, हम देखते हैं। 9 है हमारे पास, हम कोशिश करते हैं कि हम बनाए ये ग्रुप्स। ये हमने एक ग्रुप बनाया, फिर हमने ये एक और ग्रुप, हमें लेकिन इक्वल बनाने हैं ग्रुप। ठीक है, तो ये ये 3 ही डाल सकते हैं। फिर 3 बचे हैं तो हमारा ये ग्रुप चलेगा। ठीक है, तो हमारे पास 3 के इक्वल ग्रुप बन गए और हर ग्रुप के अंदर कितने टॉर्टॉइज हैं? 3। ठीक है, तो फिर हमने यहाँ पे लिख दिया 3, तो हमारे इक्वल। तो हमने अब हमें क्या करना है? नेक्स्ट क्वेश्चन में 8 है हमारे पास, बर्ड्स टोटल हैं 8 और हमें कितने ग्रुप बनाने हैं? 4। अब इसको 4 ग्रुप्स बनाने हैं। 4 ग्रुप बनाने के लिए हम कैसे ग्रुप बनाएंगे? देखिए, जैसे हमने यहाँ पे 4 ग्रुप बनाने हैं तो 1 बना, फिर 2, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, बड़ा नहीं हो रहा है क्या? ओके, मतलब ठीक है, ये 2, फिर एक और 3 और 4। तो हमारे ये 4 ग्रुप बने, लेकिन 4 ग्रुप कितने चीज़ों के बने? 2 बर्ड्स के बने। 4 ग्रुप बने हमारे ये 2 बर्ड्स के, 2 बर्ड्स के 4 ग्रुप बने। तो फिर हमारा आंसर यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? 2। तो अब ये पत्तियां हैं हमारे पास 12, इसका 6 ग्रुप्स बनाने हैं। ठीक है, 6 ग्रुप बनाने हैं आपको। तो 6 ग्रुप कैसे बनेंगे कि इक्वल आए? तो पहले अगर हम एक एक करने की कोशिश करें, जैसे 1 2 3 4 5 6, जैसे हमारे पास ज़्यादा बच रहे, फिर हम 2 का बनाने की कोशिश करते हैं कि 2 में फिर हमारे पास बचेंगे कि ये 2 के बन गए हमारे ग्रुप। ये फिर हमारे पास 2 वाले जो ग्रुप हैं उसके 6, 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारे 6 ग्रुप बन गए, लेकिन उसमें 2 आए, तो आंसर आया 2। पहले हमने 1 से शुरू किया था। देखिए, जैसे हमने इसके 5 के ग्रुप बनाना है, 5 ग्रुप बनाने के लिए पहले आप देखिए कि हर ग्रुप में कितने आ सकते हैं, बिकॉज 5 ग्रुप बनाना है। तो पहले एक एक ट्राई मारते हैं, तो यहीं तक होता है। फिर 2 ट्राई करिए, तो अगर आपका आ जाएगा उसमें 5 ग्रुप्स, तो फिर वो आंसर आपका मिल जाएगा। इसी प्रकार 6 डिवाइड बाई 2 करके देखिए, इसमें आपको दो ही ग्रुप बनाने हैं। तो पहले आप एक एक आपने बनाया, तो सिर्फ 2 ग्रुप में एक एक तो जल्दी से हो गया। फिर 2 के आपके 3 ग्रुप बन गए, ये और वो भी नहीं चाहिए आपको, आपको 3 और 3, आपको 2 ग्रुप्स चाहिए। आपको ये 2 ग्रुप बनाने हैं। तो 2 ग्रुप कैसे बनेंगे आपके? यहाँ पे देखिए, 2 ग्रुप बनेंगे ऐसे, ये एक बना और ये एक बना, और हर ग्रुप में कितना है? 1 2 3 बतख। तो आंसर कितना आया यहाँ पे? 3। ठीक है, नाउ आगे बढ़ेंगे तो डिवीजन यूजिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल्स। Now let us use multiplication tables for dividing one number by another. जैसे कि divide 12 divide by 4. For dividing 12 by 4, say the multiplication table of 4 till you get 12.
हमने जो पिछली चैप्टर में मल्टीप्लिकेशन जो टेबल किया था उसमें हम लोग को 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा इज 12, तो हम लोग को वहाँ तक काउंट करना है जहाँ तक का नंबर चाहिए। तो हमारे को 4 3 ज़ा 12 आता है, तो 12 डिवाइड बाय 4 क्या हो गया 3। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आप सोचिए ऑपोजिट है, तो अगर हमें 4 को हम 3 बारी ऐड करते हैं तो हमारे पास 12 आता है रिपीटेड एडिशन से। तो वैसे ही अगर हम 12 में से हमें 4 माइनस करना है रिपीटेडली, तो कितनी बार माइनस करना पड़ेगा 4 टू मेक इट 0, 3 बारी। तो जहाँ जैसे 4 इंटू 3 12 आया, तो 12 डिवाइड बाय 4 क्या हुआ हमारा 3। इसी प्रकार से जैसे मल्टीप्लिकेशन टेबल से हमें क्वेश्चन करना है 12 डिवाइड बाय 2, सो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10 और 2 इंटू 6 क्या हुआ हमारा 12। ये मल्टीप्लिकेशन टेबल से आया, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा 6। तो आपको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन टेबल आपको 7 जैसे 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28। मल्टीप्लिकेशन टेबल आपको यहाँ पे लिखना है और फिर 28 डिवाइड बाय 7 आपका क्या आ जाएगा 4। इसी प्रकार से आप ये सारे बाकी के क्वेश्चंस करिए जहाँ पे आपको ये मल्टीप्लिकेशन टेबल लिखना है। 3 का पहाड़ा 4 8 6 5 जहाँ तक जब तक आपके पास ये टोटल नंबर ना पहुँच जाए, और फिर आप वो मल्टीप्लिकेशन पैक लिखिए और उसके हिसाब से आप अपना यहाँ पे क्वेश्चन लिखिए। हम डिवीजन नंबर लाइन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली मैंने जैसे आपको बताया रिपीटेड सब्ट्रैक्शन है, तो जितने हमें जंप करने हैं वो किस किस साइड जंप करने पड़ेंगे हमें लेफ्ट साइड। जहाँ तक कब तक जंप करना पड़ेगा जब तक हम लोग 0 तक नहीं पहुँच जाएंगे। जैसे 12 डिवाइड बाई 2 देना है इज इक्वल टू 6, तो हमारे पास 12 है, तो और हमें दो दो के जंप लेने हैं। तो पहला जंप लिया 2 का, फिर 10 में पहुँचे, फिर 2 का जंप लिया तो 8 में पहुँचे, फिर 2 का जंप लिया तो 6, फिर 2 का जंप पीछे, फिर 2 जंप लिया तो 2, और फिर 2 का जंप लिया तो 0। तो कितने हमने ऐसे जंप लेने पड़े 1 2 3 4 5 6, तो आंसर आ गया हमारा 6। तो हमें लेफ्ट की साइड जंप लेने हैं उतने जितने ये वाला नंबर है, और फिर हमें काउंट करना है हाउ मेनी जंप्स वी हैव टेकन टू रीच 0, एंड दैट्स व्हाई वी राइट द क्वेश्चन। तो हम ये वाला सवाल इस तरीके से कर सकते हैं, और ये भी एग्जाम में भी आ सकता है आपके। काउंट द जंप्स टू द लेफ्ट, मतलब लेफ्ट क्यों करना है क्योंकि हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, ये आप बहुत अच्छे से मान के चलिए। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में पीछे, और सब्ट्रैक्शन में हम पीछे करते हैं तो बार बार रिपीटेड मतलब बार बार सब्ट्रैक्ट करना है, तो बार बार जंप करना है पीछे की तरफ जब तक कहाँ तक ना पहुँच जाओ 0 तक ना पहुँच जाओ। ठीक है, अब जैसे 9 डिवाइड बाय 3, हम कहाँ पर हैं 9 पर, और हमें 3 3 से जंप करना है। तो हम लोग ने पहला जंप लिया, हम 6 पे पहुँचे, फिर हमने 3 पीछे गए, फिर हम 3 पे पहुँचे, फिर पीछे 3 गए, तो फिर कितने हमारे जंप हो गए। 9 को नहीं काउंट करना है यहाँ पे, ये हटा देना। तो कितने जंप हमने लिए 1 2 3, तो 9 डिवाइड बाय 3 हमारा क्या हो गया 3। इसी प्रकार आप 6 डिवाइड बाय 3 करिए, जैसे 6 में है, 6 के बाद हमने 2 जंप यहाँ पे लिए टू मेक इट दिस थिंग, तो इसका आंसर 2 हो गया। अब आप 15 से जंप लेने की कोशिश करिए, यहाँ पे ऑलरेडी दिखाया भी गया है कि कितने ऐसे जंप ले रहे हैं, कहाँ कहाँ पहुँच रहे हैं। तो कितने जंप हमने किए पीछे की तरफ टू रीच 0, हमें 15 डिवाइड बाय 3 करना है, 18 डिवाइड बाय 3, तो इस 3 के जंप का मतलब है हमें 3 3 का जंप लेना है पीछे की तरफ। इस वाले क्वेश्चन में हम कौन सा जंप ले रहे हैं आप देखेंगे, तो हम 4 4 का जंप ले रहे हैं। तो जैसे 20 के पीछे जा रहे हैं, फिर 16 से पीछे जा सकते हैं, 12, तो हाउ मेनी जंप्स आर वी टेकिंग इन ऑर्डर टू गो बिहाइंड एंड टू रीच 0 इज व्हाट वी हैव टू राइट। फॉर एग्जांपल 16 डिवाइड बाय 4 करना है, तो 16 से हमने कितना जंप किया 1 2 3 4, तो हमारे पास क्या आएगा आंसर यहाँ पे 4। ऐसे ये पूरा क्वेश्चन करिए। इस वाले नंबर लाइन में हम लोग 5 5 का जंप करना है। देखिए 1 2 3 4 5 है, 5 का जंप करना है, तो हमें जैसे 20 डिवाइड बाई 5 करना है, तो हमें कितनी बार जंप करना पड़ेगा 1 2 3 4 बारी, तो यहाँ पे आंसर आ गया हमारा 4। ठीक है, और 5 जैसे डिवाइड बाय 5 है, हम यहाँ पे हैं, तो हमें 5 एक ही बार जंप करना पड़ा, तो हमारा आंसर यहाँ पे आ गया 1। तो ये बाकी दो आप इसमें से देख के सॉल्व करिए नंबर लाइन से। बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं हो पाते ऐसे नंबर लाइन से, लेकिन ये छोटे वाले क्वेश्चंस आप ये नंबर लाइन बना के भी कर सकते हैं।
इक्वल ग्रुप बना सकते हैं, ये रिपीटेड सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, नंबर लाइन से लेफ्ट की तरफ जंप कर सकते हैं। अब हम देखते हैं, जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन टेबल की जैसे देखा, ध्यान दिया था कि एक्चुअली क्या है रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन। नाउ कंसिडर द मल्टीप्लिकेशन फैक्ट, ये 4 इंटू 2 अगर 8 है, फ्रॉम दिस हम लोग डिविजन फैक्ट लिख सकते हैं कि 8, अगर हमें 8 को 2 में डिवाइड करना है तो 4 आएगा, या 8 को हमें 4 में डिवाइड करना है तो 2 आएगा। सो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर मल्टीप्लिकेशन फैक्ट वी गेट 2 डिविजन फैक्ट। ओके, we get 2 division fact from the this one multiplication fact, 4 into 2 is equal to 8. Either we can divide 8 into 2 parts or we can divide 8 into 4 parts. The answer would be the remainder. So we get 2 division facts from one multiplication fact. Now we हमारे पास एक ही multiplication fact दिया हुआ है, हमारे को उसके 2 division fact निकालने हैं। 2 into 3 6 है, तो 6 को अगर हमने 3 में डिवाइड किया तो हमारे पास 2 आ सकता है, और 6 को अगर हमने 2 में डिवाइड किया तो हमें 3 आएगा। तो हमें ऐसे ही ये सारे मल्टीप्लिकेशन फैक्ट से डिवीजन फैक्ट लिखना है। जैसे कि 5 6 हमारे पास क्या आता है, 5 6 30। ओके, ये मल्टीप्लिकेशन टेबल है। फिर 30 को अगर हमने डिवाइड किया 6 से, 36 तो यहीं पे आंसर है 5। ठीक है, और इसी को अगर 30 को हमने डिवाइड किया 5 से, जैसे 30 डिवाइड बाई 5, तो आंसर क्या आएगा 6, जो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो इसी एक मल्टीप्लिकेशन फैक्ट से हमारे पास 2 डिवीजन फैक्ट आ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस अपनी किताबों में करिए, पॉज करिए वीडियो और अपने ये पूरे एक मल्टीप्लिकेशन फैक्ट को फुल करिए और फिर डिवीजन फैक्ट लिखिए। ये 2, ये यहाँ पे मैं, और यहाँ पे 10 तक हैं ये क्वेश्चन, ये आप अच्छी तरीके से समझेंगे। जैसे ये 5 3 15 मैंने यहाँ पे लिखा, तो 15 टोटल को अगर हम 5 से डिवाइड में करेंगे तो हमारे पास आंसर मल्टीप्लिकेशन फैक्ट में ही लिखा है जो 3, और 15 को अगर हम 3 में करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन फैक्ट में ही आंसर लिखा है, इसका आंसर है 5। ठीक है, इसी प्रकार से ये वाला क्वेश्चन होगा। आगे बढ़ते हैं, राइट अ मल्टीप्लिकेशन फैक्ट फ्रॉम द गिवन डिवीजन फैक्ट। अगेन हमारे पास डिवीजन फैक्ट दिया हुआ है, हमें उसमें मल्टीप्लिकेशन फैक्ट, जैसे 20 डिवाइड बाई 10 जो उल्टा वहाँ पे कर रहे हैं, हमारे पास 2 डिवीजन फैक्ट है, तो उसका मल्टीप्लिकेशन फैक्ट क्या होगा, ये जो बड़ा नंबर है वो तो हमारा प्रोडक्ट होगा ही होगा, ये याद रखिएगा। और जो ये 2 चीज़ें बन जाती हैं वो हमारा क्या बन जाते हैं, ये मल्टीप्लेंस। 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20, ये बहुत आसान हो जाता है। तो जो ये बड़ा नंबर जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, और ये जो ये 2 नंबर डिवाइड किए ये यहाँ पे आ गए 3 और ये मल्टीप्लिकेशन फैक्ट, ये तो बहुत ही ईजी है। डिवीजन फैक्ट से मल्टीप्लिकेशन फैक्ट लेना बहुत ईजी है। बड़ा जो नंबर है उसको वो प्रोडक्ट हो गया, और ये जो ये 2 है 4 इंटू 7, ये हमारे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 28 आ जाएगा, और या इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 15। तो ये डिवीजन फैक्ट से हम मल्टीप्लिकेशन फैक्ट में गए। नाउ राइट द करेक्ट नंबर इन ईच ब्लैंक स्पेस सच दैट द क्वोशंट इज 3। तो हमें करेक्ट नंबर लिखना है ये इन जगहों में कि सच दैट द क्वोशंट इज 3। क्वोशंट हमारे को 3 चाहिए, दैट मीन्स कि जितने हमने इक्वल ग्रुप ऐसे बनाने हैं जिसमें कि हर ग्रुप में 3 आना चाहिए, दैट्स व्हाट वी वांट। सो 12 अगर हम डिवाइड करते हैं 4 से तब हमारे पास 3 आता है, या 15 को हम कितने ग्रुप में डिवाइड करेंगे, अगर हम 5 के ग्रुप में डिवाइड करेंगे तभी हर ग्रुप में 3 आएगा। ऐसे ही आप देखिए कि हम कौन सा नंबर डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पे, जो कि 3 क्वोशंट है, कि जैसे 6 नंबर को अगर हम 2 के भाग में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3 क्वोशंट आएगा। तो ये आप करके देखिए कि यहाँ पे 9 को हम कितने भागों में डिवाइड करेंगे कि हर भाग में 3 आए। इसी प्रकार ये वाला क्वेश्चन है, ये जैसे कि क्या डिवाइड करना है, कितने इक्वल डिवाइड करना है कि हमारा आंसर 2 आए। ये आप करने की कोशिश करिए, ये प्रैक्टिस अपनी टीचर के साथ मिलके करिए और उनको आंसर दीजिए। जैसे ये 2 डिवाइडेड बाय 1 अगर होगा, अगर 2 को हम एक भाग में डिवाइड करेंगे तभी हमारे को 2 मिलेंगे, है ना। 16 डिवाइड बाय 8, यहाँ पे 2 हमने करके दिखाए हैं, बाकी आपको ये करना है। ये आप अपने घर में कर सकते हैं, जैसे कुछ खाना लिया आपने, 10 चीज़ें ले लीजिए जैसे पेंसिल, और आप 2 पेंसिल आप एक हर कटोरी में रखिए, फिर आप देखिए कि कितनी कटोरियाँ भर गई हैं। ठीक है, तो उससे आपको डिवीजन मिलेगा। और वैसे ही आप जैसे कॉइन्स ले सकते हैं, पैसे ले सकते हैं, लेकिन इतने कॉइन्स होंगे नहीं जितने हैं,
ये हम आपको जब मिलेंगे तब ये वाली एक्सरसाइज करेंगे। अभी के लिए आप ये जितना हमने आपको सिखाया है वो ही आप अपने दिमाग में रखिए और करिए। थैंक यू।